दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक रूसी लोक कथा पढ़ेंगे जिसमें एक बहुत बड़ी शलगम है। आपको शलगम खाना पसंद है? बहुत फायदा करती है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी छुपा रुस्तम। एक समय की बात है, रूस में एक बहुत बूढ़ा किसान था। उसने अपने बगीचे में शलगम के पौधे लगाए। उसने और उसकी पत्नी ने पौधों का बहुत ध्यान रखा। समय बीतने के साथ साथ पौधे बड़े और ज्यादा बड़े होते चले गए। अब शलगम को निकालने का समय आ गया था। उनमें से एक शलगम बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था। देखो, ये वाकई बहुत बड़ा है। किसान ने रात के खाने के लिए इस विशाल शलगम को खींच निकालने का तय किया। वह बगीचे में गया और शलगम को खींचने लगा, लेकिन शलगम जरा सा भी नहीं हिला। किसान ने बहुत कोशिश की। तब उसने अपनी पत्नी को मदद के लिए बुलाया। उसकी पत्नी बाहर आई और जब उसने बहुत बड़े आकार के शलगम को देखा, वह तुरंत किसान की तरफ मदद के लिए दौड़ी। अब किसान ने शलगम को पकड़ा था और उसकी पत्नी ने किसान को। एक से भले दो, दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से शलगम को खींचा, लेकिन शलगम टस से मस ना हुआ। उन दोनों ने बहुत कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने पोती को मदद के लिए बुलाया। उनकी पोती ने बाहर आकर विशाल शलगम को देखा और तुरंत अपने दादा दादी की मदद को दौड़ी। अब किसान ने शलगम को पकड़ा था, किसान की पत्नी ने किसान को और उनकी पोती ने दादी को पकड़ा था। दो से भले तीन, तीनों ने मिलकर और जोर लगाया, लेकिन शलगम नहीं हिला। तीनों ने बहुत कोशिश की पर काम नहीं बना। इसके बाद उन्होंने उनके कुत्ते को मदद के लिए बुलाया। कुत्ते ने विशाल शलगम को देखा और अपने मालिक की मदद करने के लिए दौड़ा। अब किसान ने शलगम को पकड़ा, उसकी पत्नी ने उसको और उसके बाद पोती ने दादी को। अंत में कुत्ते ने पोती के कपड़ों को मुंह में दबा लिया। 2 और 2 4, चारों ने मिलकर शलगम खींचने की बहुत कोशिश करी पर शलगम नहीं निकाल सके। तब उन्होंने उनकी बिल्ली को मदद के लिए बुलाया। बिल्ली ने भी विशाल शलगम को देखा और अपने मालिक की मदद करने के लिए दौड़ी। सबसे आगे किसान ने शलगम को पकड़ा, फिर किसान की पत्नी, उसके बाद पोती, फिर कुत्ता और आखिर में बिल्ली ने कुत्ते की पूंछ को पकड़ लिया। 4 से बड़ा 5, पांचों ने मिलकर शलगम खींचने की बहुत कोशिश करी पर शलगम नहीं निकला। इसके बाद उन्होंने उनके चूहे को साथ देने के लिए बुलाया। चूहा भी विशाल शलगम को देखकर अपने मालिक की मदद के लिए दौड़ा। 5 से हुए 6, सबसे आगे किसान, फिर उसकी पत्नी, उसके बाद उसकी पोती, कुत्ता, बिल्ली और सबसे आखिर में चूहे ने आकर बिल्ली के पैर को पकड़ लिया। एक बार फिर सबने मिलकर शलगम को खींचा। वाह, लो, हो गया काम। शलगम निकल आया। सबकी मेहनत रंग लाई। वे शलगम को घर के अंदर ले गए और सूप बनाया। सूप बहुत अच्छा था। सब बहुत खुश हुए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीम का कोई साथी छोटा या कमजोर है।
सबसे जरूरी टीम का बने रहना है। चूहा सबसे छोटा था और उसे मदद के लिए सबसे आखिर में बुलाया गया। लेकिन फिर भी चूहे की छोटी मदद ने बड़ा काम कर दिखाया। चूहा तो छुपा रुस्तम निकला। कैसी लगी ये कहानी? अब ज्ञान के बाद कुछ विज्ञान की बातें हों। बीज से पौधा कैसे बनता है, ये विज्ञान आधारित कहानी पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर मन हंसने हंसाने का हो तो अकबर बीरबल की कहानी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।